खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे बंदा के लिए खुदाना के लिए खुदावन बरकत की दुआ चाहती हूँ, उसको खैरा मौका देना खुदावन। इसी तरह खुदावन अपने बंदा को खर्च और इस्तेमाल करना, जगह पर जगह खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सर उठाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हमारी खुशी का राज आपको पता है क्या है? हमारी खुशी का राज खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा। अपनी तवज्जो इधर उधर से हटा के सारे अपनी तवज्जो कलाम की तरफ लगाएं। कहाँ लगानी है तवज्जो? कलाम की तरफ लगानी है। दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं, डिक्शनरी हैं, बड़े बड़े आलमों ने किताबें लिखी हैं, किताबों पर किताबें लिखी हैं कि लाइब्रेरी में चले जाएं तो किताबों की एक बड़ी आपको फहरिस्त मिलेगी। बड़े बड़े रेट भरे होते हैं मतलब बुक्स से, पर उन किताबों के अंदर भी तब्दीली नहीं है। तब्दीली है तो खुदा के कलाम में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ी किताबें पढ़ लें। कलाम में लिखा है इमसाल की किताब में कि बहुत सी किताबें पढ़ने से आदमी थक जाता है, लेकिन खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये कलाम जो है, ये कलाम आपको थकने नहीं देता, बल्कि सारा बोझ आपका उठा लेता है। कलाम में लिखा है खुदावंद हर रोज हमारा बोझ उठाता है। ये किताब महज एक किताब नहीं है, या किसी इंसान ने नहीं इसको लिखा, ये खुदा के रूह की हदायत से लिखी हुई है। चाहे कोई मुस्लिम भाई है वो भी पढ़ सकता है, चाहे कोई हिंदू भाई है वो भी पढ़ सकता है। ये किताब के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। ये किताब जब भी पढ़ेगा कोई शख्स, ये उससे बरकत ही देगी। ये किताब जब भी आप पढ़ेंगे, ये किसी और के बारे में नहीं, पहले आपको आपका आईना दिखाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, किस मकाम पे हैं, किस स्टेज पर है। और दुनिया की ये ऐसी किताब है कि इसको पढ़ने से ये नहीं बदली, बल्कि इंसान बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। मैंने बोले जोरदार तालियां। खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए बोला। आइए मेरे साथ निकाले इफसियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत, और उसका दूसरा बाब। इफसियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आगे चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हाकिम ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आगे और सलीब पर रोशनी और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। अगली और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह
खुदा की खुशखबरी थी। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको खुदा बरकत दे। आज का हमारा मजमून है, बड़ा अहम टॉपिक है, सलीब के ताल्लुक से, सलीब और लहू के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? लहू के ताल्लुक से और सलीब के ताल्लुक से। जो मसीही शख्स है, जो मसीह से प्यार करने वाले हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, उनको अगर सलीब के भेद का नहीं पता तो वो मसीह के साथ चल नहीं रहे। हमारे बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनको सलीब के बारे में पता ही नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या है, सलीब के ऊपर क्यों यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्यों यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटका दिया गया। अभी हमने पढ़ा 16वीं आयत, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर, दुश्मनी को मिटाकर, सलीब के जरिए ही हमारा राब्ता खुदा के साथ है। अगर हम सलीब के भेद को नहीं जानते तो बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो, मेरे साथ रहिए, कलाम पढ़ते हो कि नहीं, सुनते थे आओ ना। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, निजात। जो सलीब के पैगाम को जानते नहीं, मानते नहीं, वो समझ लीजिए मसीही नहीं है। आज लोगों ने सलीब पहनी हुई है, यहां तक कि जो बदकारी हराम कारी कर रहे हैं उन्होंने भी सलीब को पहना है। जो नशावर लोग हैं उन्होंने भी सलीब को पहना है। अक्सर औकात जो फैशन करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी उन्होंने भी सलीब को पहना है। एक शख्स, उसको एक रात ख्वाब आया कि कोई शख्स यीशु मसीह को कोड़े मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। उस शख्स ने देखा कि कौन इसको कोड़े मार रहा है, कौन मसीह को मसलूब कर रहा है, कौन मसीह को मार रहा है। वो ख्वाब में देख रहा है कि ये कौन सा शख्स है। उसने जाकर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया कि क्यों तू इसको मार रहा है, क्यों यीशु मसीह को मसलूब कर रहा है। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो जो वो शख्स घूमा तो वो शख्स खुद ही था। उसने बोला ये तो मैं खुद ही मार रहा, इसको कोड़े, मैं तो खुद ही मसीह को कोड़े मारूं, मसलूब करूं। उसने कहा ये क्या? खुदावंद ने कहा मेरी बात सुन, तू अपने कामों, अपनी हरकतों की वजह से मुझे बार बार मसलूब करता है। याद रखिए अजीजों, एक ही दफा यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, अब फिर दोबारा सलीब पर चढ़ने का नहीं है। हमने आज भी वही स्टेचू लगाया हुआ है जिस पर मसीह लटका है। अब मसीह लटका नहीं बल्कि अब हमारे दरमियान है। अब वो मसीह मरा हुआ नहीं है, अब वो मसीह जिंदा हो गया। हमारी जो बुरी ख्वाहिशें, बुरी रग़बतें, बुरे काम, वो सारे यीशु मसीह ने सलीब पर उठाए। अगर हमें सलीब का भेद नहीं पता, बाज लोगों को पूछो सलीब पर हुआ क्या, पता नहीं क्या होया, बस यीशु चढ़ गया सलीब पे ना। हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों सलीब पर चढ़े, यीशु मसीह ने क्यों इतना दुख सहा, क्यों यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना, क्यों यीशु मसीह के साथ इतने दुख, इतनी अजियत आई, क्या वजह थी, क्या रीजन था, हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं मालूम कि मसीह के साथ इतना कुछ क्यों हुआ, तो फिर हमारा मसीह कहलाना बेकार है। हमारा गीत गाना, प्रस्तिश करना, दुआ करना कोई मायने नहीं। सलीब पर उसने क्या काम किया है, क्यों उसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया,
एक नौजवान आज से कुछ अर्सा पहले कहीं चोरी कर रहा था तो वो पकड़ा गया। जिन्होंने पकड़वाया उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, थाने वाले आए, पहला तो उन्होंने 2-4 लथे सट्टे, फिर उसके बाद वो चाचे ताया इधर उधर पता चलिया इन्हें मुंडे चोरी की है, उन्होंने भी लथे सट्टे, पुलिस वाले सामने ही लथे सट्टी जा रहे हैं। अच्छा वो देख रहे कि यार मैं क्या करूं, मैं फंस तो गया हूं, किस तरह बच जाऊं मैं किसी तरीके। अच्छा वो उसको लेकर जा रहे हैं एरिया में से, कोई जाते उसको टांगे मार रहा है, कोई जाते उसको चांटे मार रहा है, कोई उसको मजाक उड़ा रहा है, ये चोरी करता पकड़ा गया, ये है वो है। वो बेचारा इतना सहम गया, वो मासूम नजरों से देख रहा था शायद कोई मेरा हरजाना भर दे, मेरे को छुड़ा दे। अच्छा वो बार बार कह भी रहा मैं फिर दोबारा नहीं करूंगा। पुलिस वाले अगर ना होते तेरे पीछे कोई आएगा ना तेरी जान छुटनी। खैर उसको ले गए थाने में ले गए, खूब उसकी पिटाई की। पता चला वो बंदा पंजाब से आया था, कोई उसके पीछे कोई है नहीं थी, विस्फोट नहीं थी, कुछ नहीं था, उसने मजबूरी में चोरी कर ली। खैर कोई शख्स आया, उसने आकर बोला इसकी जितनी कीमत है मैं अदा कर देता हूं, एक बार इसको मौका दे दो, जाने दो, इसने जो कुछ किया जाने दो। इमसाल में लिखा है अगर चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो 1 की जगह 7 गुना उसको भरना पड़ता है। कितना भरना पड़ता है? 7 गुना। यानी एक चोरी की थी, पिछली हम ये नहीं की थी, यानी सारे काम में ही कारदार है, 7 गुना भरना पड़ेगा। पुलिस वाले 3-4 उधर केस पा देते, ये सारा काम एरिया का सारा तू ही करता है। पर जिसने कीमत अदा की है उसने बोला कि ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका जितना जुर्माना है, जितना हर्जाना है, जिनके घर के अंदर भी चोरी हुई है मैं उसका हर्जाना भरता हूँ, इसको एक दफा जाने दो यहाँ से। ये शख्स फिर दोबारा कभी नहीं चोरी करेगा। इसका चेहरा बता रहा है कि ये आजादी चाह रहा है और ये कुछ करना चाह रहा है। उसने उनके खानदान वालों को भी पैसे दिए और थाने में भी पैसे दिए। उसने उसकी कीमत अदा कर दी जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी कीमत अदा करने के लिए भी कोई नहीं था, एक ही था, वो खुदा का बेटा यीशु था। और दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं जिसने कीमत अदा की हो। कलाम में लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? लानती है। वो एक शर्मनाक मौत है, वो एक दर्दनाक मौत है, वो एक अज़ियतनाक मौत है। वो हम देख नहीं सकते। मसीह के साथ इतना जुल्म, इतना सितम हुआ और वो किसके लिए हुआ? किसकी कीमत उसने अदा की है? किसके लिए वो लकड़ी पर लटकाया गया? लिखे उसको कांटों का ताज पहनाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया। और पहले आदम ने जो गुनाह किया उसको सजा क्या दी गई है? उसको सजा ये दी गई है कि तू नौकरी करेगा। तू क्या करेगा? नौकरी करेगा। तू जो नौकरी करेगा तेरे स्वप्न से जमीन जो है लानती हो गई है, क्योंकि तूने क्या किया है? गुनाह किया और जमीन तेरे स्वप्न से लानती हो गई है। अब जो है जमीन ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी और इसी से तू सब्जी खाएगा, गुजारा करेगा। हम सब ने तो गुनाह किया है, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाहगार शख्स तो खुदा को पसंद ही नहीं। याद रखिए जीजो, खुदा इंसान से नफरत नहीं करता, पर जो गुनाह अंदर छुपा हुआ है उसको उससे नफरत है। अब आदम ने गुनाह कर लिए, उसके बाद जो बीज बो रहा है वो सारा लानत का। वो ऊंट कटारे उग रहे हैं वो लानत के, जो फसल उग रही है वो लानत की है। और यीशु मसीह को कौन सा ताज पहनाया गया?
कौन सा पहनाया गया? पीछे वाले भी बोलन, कौन सा ताज पहनाया? कांटोबाज है। ये कांटों के पीछे कोई भेद है। कौन सा ताज पहनाया गया? कांटों का। अब जमीन उसके स्वभाव से लानती है और वो ऊंट कटारे उगा रही है और लानत की फसल खा रहे। लेकिन यीशु मसीह को कौन सा ताज पहनाया है? कांटों का ताज पहनाया। वो जितनी लानत थी, सारे वो कांटे जो जमीन पर से निकल रहे थे, वो कांटे यीशु मसीह के सर पर आ गए। वो कांटे कहां आ गए? यीशु मसीह के सर पर आ गए। वो जो जितनी लानत बीज रहा था, जितनी लानत जमीन बीज रही थी, जितनी जमीन से बीज जा रहे थे, वो सारे लानत के थे। और वो लानत को बरकत में किसने बदल दिया? यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने कांटों का ताज पहना। उसने क्या पहना? कांटों का। वो आदम का जो गुनाह था, जो ऊंट कटारे जमीन उगा रही थी, जो लानत जमीन उग रही थी, वो लानत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, हम लानतियों के लिए, और हमें आजाद कर दिया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। उसने वो लानत अपने ऊपर ले ली। अब हम जो काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, अब हमारी कमाई में लानत है या बरकत है? उनको दे नहीं है। क्या है? अभी बरकत है। बरकत किस वजह से है? वो लानत जो हमारे ऊपर थी, यीशु मसीह ने ले ली ताकि हम लानत से बच के निजात में आ जाए। अगर आज भी हम सलीब के पैगाम को नहीं जानते, सलीब के पैगाम को नहीं समझते, तो समझ लीजिए बेकार है। दुआएं करते रहे, वर्शिप करते रहे, कोई फायदा नहीं। हमें सलीब का ही नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों उसको कील ठोक दिए गए। शरीयत के अंदर कानून था, जिस शख्स ने गुनाह किया है, गलती की है, जो खता करता है, उसके हुक्म जो थे वो एक लोहे की तख्ती लेकर उसको कीलों के जरिए ठोक देते थे कि ये फिक्स हो गया, ये गुनाहगार है। ये शख्स जो है अब किसी सूरत से ये बच नहीं सकता, ना अदालत से, ना किसी और सूरत से। वो लोगों की कील के साथ ठोक देते कि ये शख्स मुजरिम है। हम लोग भी दुनिया के अंदर मुजरिम थे, हमारे भी खुदा ने हमें रद्द कर दिया। अब वो कील जो ठोक दिए गए हैं, जो हमारे नाम हमारे खिलाफ थे। आइए एक हवाला देखते हैं। कलुसियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलुसियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। और उसने तुम्हें भी, जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बदमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याफी का शादियाना बजाया। आमीन। हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, वो उसने क्या किया है? कीलों से हटा दी है। वो जो आपके लिए पक्की मोहर हो चुकी थी, जो आपके लिए ये काम हो गया था कि ये काम आपके ऊपर लाजिम है, अब आप जन्नत के फर्जंद नहीं बल्कि दोज़ख के हो। दुनिया के अंदर भी दुख तो आसमान पर भी दुख। लिखा हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम हमारे खिलाफ थी, उसने कीलों से जड़कर, किससे जड़कर?
मेरे साथ रहिए, किससे जड़कर? कीलों से। सलीब पर हुआ यह है कि उसके हाथों पर कील लग गए, उसके हाथ पांव छेद दिए गए। किन के लिए छेदे गए? जिनके ऊपर ये हुक्मों की दस्तावेज थी, जिनके ऊपर ये हुक्म लिख गया था कि ये अब मुजरिम है, ये बच नहीं सकते। उन मुजरिमियों के लिए, उन लानतियों के लिए, उनकी लानत को बरकत में बदलने के लिए खुदा का बेटा यीशु सलीब पर चढ़ गया। यीशु सलीब पर चढ़ गया ताकि हमारी कीमत अदा करे, ताकि हम जो हैं दोज़ख के नहीं बल्कि जन्नत के फर्जंद हो। अगर हमें सलीब का भेद पता है तो समझ लीजिए कि हमें खुदा का मालूम पता पहुंच जाएगा। दुनिया में बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते हैं आसमान पर जाने के लिए, बड़े शॉर्टकट रास्ते हैं। नेकियां करें, आसमान पे चले जाएं, दुआ करें, आसमान पे चले जाएं, वर्शिप करें, आसमान पे चले जाएं। अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझें। दुआ करें, परस्तिश करें, कलाम पढ़े, हम आसमान पे चले जाएं। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्शिप करे, दुआ करे, कलाम सुने, पढ़े, चले जाए। नो, बगैर सलीब को जाने, बगैर सलीब के मकाशवा के भेद को माने आप आसमान पे नहीं जा सकते। एक ही दरवाजा है, जिसने कहा दरवाजा, उससे गुजरने के लिए आपको सलीब का भेद जानना जरूरी है। जिसने फरमाया राहत और जिंदगी, और मैंने तेरा फिदिया दिया है। ज़बूर 7 में लिखा है, उसने मुखालिफ के हाथ से हमें छुड़ाया है, फिदिया दे के। किसके हाथ से छुड़ाया है? एक और हवाला देखते हैं मेरे साथ। समझ आ रही है कि उतर जा रही है? आ रही है, आनी चाहिए। गलतियों अब सलीब पर जो काम हुआ है, हमारी जो बुरी ख्वाहिशें, जो बुरी सोचें थी, वो हुआ क्या है सलीब के ऊपर? देखिए 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत, गलतियों 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। सॉरी, उन्होंने जिसको उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर किया है। आमीन। लिखा है जो यीशु मसीह में हैं। अपने साथ वाले को कहिए, जो यीशु मसीह में हैं। अपने साथ वाले को फिर हिलाकर कहिए, जो यीशु मसीह में हैं। आमीन। लिखे जो यीशु मसीह में हैं, उन्होंने जिस्म की और उसकी जो रगबतें समझते हैं, बुरी ख्वाहिशें, वो जड़े जज्बात उड़ते ने, उनमें कुछ करा, उनमें कुछ करे बगैर रह नहीं सकता, करे बगैर। हुण मेरी जिंदगी च सुकून ही नहीं, ना मुंडा टेकदा, ना कोई होर टेकदा, किते पैर ही नहीं टेकदे ओदे। रगबतें उसके अंदर उठ रही हैं, बुरी ख्वाहिशें उसके अंदर उठ रही हैं। आगे लिखे ख्वाहिशों समेत, यानी उसके साथ जो ख्वाहिशें, लिखा ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। ख्वाहिशें अंदर होती हैं, वो गुनाह को पैदा करती रहती हैं। दिमाग देखिए आपने, वो लगी है थोड़ी सी, नजर आ रही है, तो दिमाग लगी है। कभी इसका वो छोटा सा एक जर्रा देखे कीड़ा कितना सा होता है, नजर भी नहीं सही तरह आता। अगर वो मैक्रो भी लगाए ना तब भी वो बड़ी मुश्किल से नजर आता, इतना सा होता। इंसान एक लकड़ी की तरह है और दिमाग का कीड़ा नजर नहीं आता। आस्ता आस्ता इंसान को अंदर ही अंदर दुख के जरिए, मुसीबत के जरिए खाता रहता है। कितने लोग हैं जिनको दुखों के कीड़े, मुसीबतों के कीड़े दिमाग की तरह अंदर ही अंदर खा रहे हैं, ना अपने दुख दूसरों से शेयर कर सकते हैं,
ना अपनी परेशानी दूसरों से शेयर कर सकते हैं, ना उनकी कोई सुनता है ना मानता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वो मजीद दिमाग बढ़ती जाती है। करते करते वो और तरह की सूरत पकड़ते जाते हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी कोई बात मानता नहीं है, मेरे दिल की बात कोई समझता नहीं है। आपके दिल की बात कोई नहीं समझता, कोई नहीं मानता, पर एक मानने वाला है और वो यीशु मसीह है, जो सलीब पर आपके लिए चढ़ा है, जो बुरी ख्वाहिशें रगबतों, आगे लिखा है सलीब पर उसको खींच दिया। खींचने से मुराद यह है कि पूरी ख्वाहिशें जो गंदी नापाक गलाजतें नापाकियां थी वो सारी सलीब पर खींच दी। हम लानतियों के लिए वो खुद लानती बना ताकि हमें आसमान के मुकामों पर बिठाए। लिखा बुरी ख्वाहिशें, नापाक ख्वाहिशें, गंदी हरकतें। रोमियो का खत में लिखा है खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ मेल रखना पसंद ना किया, खुदा के साथ चलना ना पसंद किया, खुदा के साथ रहना ना पसंद किया, खुदा के साथ ना चलना पसंद किया। खुदा ने भी उनको छोड़ दिया कि वो नालायक हरकतें करें। कुछ लोग लायक नहीं बल्कि नालायक हो गए, नालायक हरकतों के पीछे पड़ गए। वो इसलिए सलीब पर चढ़ा हम नालायकों के लिए, वो खुद आप हमें लायक बनाए ताकि खुदा बाप के सामने हमारा मेल हो। पहले हमने पढ़ा कि दुश्मनी को मिटाकर, गुनाह की वजह से दुश्मनी थी और उन सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उठा लिया। उन लानतों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उठा लिया। हमारे चेहरे जो इतने रोशन है क्यों है? आइए एक हवाला देखते हैं, इसाया 53 नोट कर लें, हवाले लिख लिया करें और कोशिश किया करें कि घर जाकर भी पढ़ा करें। इसाया 53 और उसकी पहली आयत। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौपर की तरह और खुश जमीन से जड़ की माने फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो आदमियों में हकीर और मजदूर, मर्द कमनार और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने सारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के सबब से कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके बाल खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ इमारत फट गई, हमने से हर एक अपनी राह को फिरा। खुदा ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उससे बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है। आमीन। लिखे उस पर कुछ हुस्न जमाल मेरे साथ रहिए। आपको मसीह की शख्सियत बता रहा हूं कि उसने क्या किया। हमें मालूम होना चाहिए, हमें नहीं गाया तो वक्त तक आया घाट और एक काम नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिसकी बंदगी करते हैं उसने हमारे लिए क्या किया। दुनिया में अक्सर कहते हैं तू मेरे लिए की कीता है, इन्हें तो मेरे लिए अज तक कुछ कीता ही नहीं है। इन्हू पूछो या तो कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ ना करे, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करता है।
लेकिन उस पर कुछ हुस्न जमाल ना रहा, उसकी खूबसूरती खत्म हो गई, उसका चेहरा हमारे लिए बिगाड़ा गया, उसके चेहरे पर थूका गया। आपको पता है किस शख्स के ऊपर थूकते हैं? जो बिल्कुल रद्द कर दिया गया हो, जो शख्स बिल्कुल डिग्रेड कर दिया गया हो कि ये शख्स इस लायक ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है, उसके मुंह पर थूका गया। और लोग उस पर लान तान करते हैं, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, और फिर भी वो लिखा खामोश रहा। मसीह फिर भी क्या रहा? खामोश रहा। वो फिर भी खामोश रहा, वो चुपचाप सहता रहा। किसके लिए सहता रहा? क्यों सहता रहा? जब मसीह को पकड़ने आए तो पतरस ने आकर एक का कान उड़ा दिया। उसने कहा, नो पतरस, मैं अभी ऑर्डर करूं तो आसमान पर से फरिश्ते आ जाए तो अभी ये सारा खत्म कर दे। नो, ये काम होने दे। ये इंसान की बेहतरी, भलाई और उसकी बरकत के लिए ये काम होने दे। लिखा उस पर कुछ हुस्न जमाल ना रहा। वो आदमी में खीर, मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। उसको मारा गया, कूटा गया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। क्यों उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया? ताकि हमारे चेहरे रौनकदार हो जाए। हमारे चेहरे क्या हो जाएं? रौनकदार हो जाएं। हमारे चेहरों के अंदर रोशनी आ जाए। उसने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं, तुम भी दुनिया के नूर हो। वो आपको तारीकी में नहीं रखना चाहता, वो आपको झूठ, फरेब, मकर में नहीं रखना चाहता। वो चाहता कि हम आजाद हो, वो चाहता है हम रिहा हो। लेकिन हमारी सलामती के लिए उस पर क्या हुई? ये चुप कर गया। हमारी सलामती के लिए क्या हुई है? उस पर क्या हुई है? उस पर सियासत हुई है। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत की गई है। किस तरह इसको फंसाया जाए, किस तरह ये जाल में आएगा, ये किस तरह पकड़ा जाएगा, इसको पकड़े। सियासत करके उन्होंने मसीह को पकड़ लिया और फिर लिखा है उसको ऐसा मारा कि जैसे भेड़, जब आपको भेड़ देखी है, भेड़ देखी है कि नहीं? है कराची आज इतने तो घट ने, पंजाब बढ़िया ने। भेड़ जब उसकी वो पुशम होती है, पुशम समझते हैं? पुशम, वो उसके जब वो बाल कुतरते हैं उसकी पुशम होती है और वो खामोशी से पुशम करवाती है। उसकी वो सारी ऊपर वाली ऊन जो है वो उतार देते हैं जितनी उसके ऊपर वो बाल होते हैं। तो ये मसीह को भी जब उन्होंने पकड़ा है, जब उसको पकड़ा है तो उसको मार रहे हैं और लिखा है वो इस तरह खामोश रहा जैसे भेड़ बाल कुतरने वालों के सामने खामोश है। मसीह खामोश रहा। किन के लिए खामोश रहा? चुप हो गए तो आड़े नहीं हुए, मेरे साथ रहिए। किन के लिए मसीह खामोश रहा? हमारे लिए खामोश रहा। वो हमारे लिए खामोश रहा। उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, मार खाई, दुख सा, और इतने दुख सहने के बाद भी इबलीस दी जिंदगी सुकून नहीं आया। उन कब्र दे अंदर पा के उन सुकून आया। इतने दुख सहने के बाद भी उसने बोला मसीह का काम खत्म हो गया, दुनिया में भी उसका काम खत्म। अब मसीह खत्म हो चुके हैं। अब आपके लिए शिफा नहीं है, बरकत नहीं है, निजात नहीं है, रिहाई नहीं है। मसीह सलीब पर गया और सलीब के बाद मसीह वहां मर गया है। मसीह जब मर गया है, आपके लिए बरकत के दरवाजे जमीन के अंदर दफन हो गए। आपके लिए कोई शिफा नहीं। मैं पिछले दिनों गोरा कब्रिस्तान गया। आजकल तो एक नया फैशन चल गया, जेड़ा मर जाए उसकी फोटो भी नाल लांदे हैं। वाह भाई वाह, तो फ्री का खर्चा। अच्छा, ये कबर का भी बड़ा चक्कर है। कबर का क्या मसला है? एक तो खान ली कुछ नहीं होता, कबर पक्की करा दो। कुछ नहीं तो सूद ते पैसा ले लो, कबर पक्की करा दो। वो पक्की करो या कच्ची करो, वो टुर गए पक्की कच्ची से। बात समझ रहे हैं? उसने जहां जाना था चला गया, वो खाक से बना और खाक में लौट गया, कोई फायदा नहीं।
ओदे ते खेकर ना करो, जिंदियां ते करो। अच्छा, बाज एक है माजरत के साथ जो जिंदा होते हैं वो बीमार प्यारे पानी का घुट नहीं पियाणगे, उन्होंने कभी सेब कट के नहीं देंगे ना कभी केले खवाणगे। जिमें वो मर जाएगा कुछ नहीं चालीगा तो उन्हें खादा या नहीं, असी तो चलो खाइए, सानू मिलता तो नहीं मिलता। माजरत के साथ जिनके अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, उसकी तमामदारी करें, उसकी हेल्प करें। वो तो तुसा सानू फ्रूट खवाया, वो बेचारा तो बगैर फ्रूट तो ही गया ना, वो तो गया। कब्रिस्तान के अंदर आजकल नया जो फैशन चला तस्वीरों का, इधर उधर आजकल नया काम चला, और हमारी निजात, हमारी भलाई, हमारी बेहतरी के लिए जो शख्स था वो भी मर गया कब्र में, और शैतान भी खुश है, हमारी सलामती दफन हो गई है, हमारी बरकत जो है वो दफन हो गई है, हमारी जो रिहाई है वो दफन हो गई है, हमारी खुशियां जो है वो मातम में बदल गई है। शागिर्द भी कहते हैं बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें करने वाला वो शख्स तो कब्र में चला गया। बड़े बड़े दावे करता था, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो तो चला गया जिसने फरमाया राख और जिंदगी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, बरकत मैं हूं, रिहाई मैं हूं। वो शख्स तो खत्म हो गया। जिस शिफा देता है, बरकत देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ता है, जो मायूसी नाउमीदी को खत्म करता है, वो तो खत्म हो गया। उन्होंने मशवरा किया कि चलते हैं, तीसरा दिन है आज, 2 दिन हो गए हैं, परेशान है, मसीह नहीं है हमारे दरमियान, नहीं है मसीह, कहाँ है मसीह? 2 दिन हो गए हैं, चलते हैं। सुबह 5 बजे बहनों को चैन नहीं आ रहा, चलते हैं, देखते हैं मसीह है नहीं है, जिंदा भी है नहीं है। उनके जहन में भी नहीं है कि मसीह की कब्र खाली है, पर वो फिर भी अपने जहन के अंदर सोच रही है कि हम कब्र पर जाते हैं, कोई भूल या कुछ ना कुछ वहां करते हैं। बहनें चली गई हैं, पहले सोचती रही हैं सारी रात, हमारी सलामती गई, बरकत गई, खुशी गई, शादमानी गई। पर यह है कि हमारा लीडर था, हमसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, फिर भी हम जो है कब्र पर फूल डालने या कुछ करने चाहते हैं। पर वो जिस तरह ही गई है, उनको पता ही नहीं कि वो कब्र से बाहर आ गया, यीशु मुर्दों में से जी उठा। आपकी सलामती, आपकी बरकत, आपकी खुशी जी उठी है, आपकी सलामती, आपकी शिफा। लिखा वो आज नहीं बल्कि अब्दुल्लाबाद तक वो जिंदा है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। सलामती जी उठी है, शिफा आपके लिए जी उठी है, खुशियां आपके लिए जी उठी हैं। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो हमारे दरमियान में है। आमीन आमीन। सलीब का पैगाम आया, समझ के उठ ही गया है। कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू रखूं, फिर खुदावंद ने फजल दिया तो इसको आगे जारी रखेंगे। अब आपको ईमान रखने की जरूरत है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और दुनिया में हमारा फख्र है, और हम दलेरी से कहते हैं कि सारी कब्रों के अंदर मुर्दे हैं, पर हमारे यीशु की कब्र खाली है। लेकिन सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, पर हमारे लिए फख्र की बात है। यीशु ने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? हमें फख्र है कि हमारे यीशु ने कोई गुनाह कभी किया ही नहीं है, क्योंकि वो फातिह और अब्दुल्लाबाद तक उसकी फतह जिंदा है। आमीन। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अकेले अकेले सोच के बिस्तर के ऊपर ऐसे वो कंबल डाल के आंसुओं के साथ रोने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आंसू रोते रहते हैं, कंबल मुंह ते पाया मेरी कोई नहीं सौंदा, मेरी तो कोई मानदा ही नहीं है। उत्तों नमक वाला एक आंसू मानदा है, थोड़ा जिहा नमकीना नमकीना लगता है, फिर अगो दूजी अख चों भी आंसू आंदा है, मेरी तो कोई भी नहीं सुनता, ना मुंडा सौंदा ना कुड़ी सौंदी है, मैं किन्नू आखा, मेरी तो कोई बात मानते ही नहीं है। आपकी कोई नहीं सुनने वाला,
यीशु जी उठा, वो आपकी सुनता है, वो आपके सारे आंसू लिखे पहुंच देगा। आपके जितने दुख है, दर्द है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। वो कहता है मेरी बेटी मुझे बता, मैं तेरी सुनता हूँ, लेकर देख मैं दरवाजे पे खड़ा दस्तक देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा के बेटे यीशु का शुक्र करते हैं, जिसने हमारी कीमत अदा की है, जिसने हमें आकर मोल खरीद लिया है और उसने हमें अनमोल बना दिया है। उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए सब शुक्रगुजारी करें उसके पाक लहू के लिए। उसने कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम अपने नहीं लिखे, कीमत से खरीदे गए हैं, हमारी कीमत अदा की गई है। आप सलीब पर और उस पैगाम पर ईमान ले आइए कि यीशु मेरे लिए सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा और वो फातेह है, वो अब्दुल-अबाद तक फातेह रहेगा। जो कुछ चाहिए लिखा है, उसने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आप मांगिए खुदा से, कहिए खुदा के बेटे यीशु नाम से मुझे दे। वो लिखे उसके नाम से जो कुछ भी फिर आगे लिखे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। वो आपकी खुशी पूरी करना चाहता है, वो आपको खुशी देना चाहता है। आज सब दुआ करें खुदा की मोहब्बत के लिए, जो उसने हमेशा हमसे प्यार किया है, उससे मोहब्बत की है, क्योंकि वो तारीफ के लायक है। जो सलीब पर चढ़ा है हमारे लिए, वो तारीफ के लायक है। हर एक लब खुल जाए उसकी तारीफ में। मैंने कहा हर एक लब खुल जाए उसकी तारीफ में, क्योंकि वो लायक है कि हम उसकी तारीफ करें। जमायत में उसकी तारीफ, उससे हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा, तारीफ करें उसके लहू के लिए, जो कीमती लहू मेरे और आपके लिए बह गया। तारीफ करते हैं जिंदा खुदा। कांटों का ताज हमारी खातिर तुझे बनाया, हाथों पांव पे किए जड़ दिए। हालेलुया देश, हालेलुया देश, हालेलुया देश। तारीफ करें खुदावंद की, बाहर वाले भी तारीफ करें, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया और उसके लहू से हमारे सारे गुनाह मिट जाते हैं। उसके लहू के बायस हमारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये सलीब हमारे लिए नजात का निशान है, आज हमारे लिए बरकत का निशान है। हालेलुया दिरश, हालेलुया दिरश। जमायत में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है इस कलाम के हिस्सा की। हालेलुया। बाकी सब भी तारीफ करें, ये वक्त है तारीफ करने का। जितनी शुक्रगुजारी करें कम है। हालेलुया, हालेलुया, जलाल, 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 जलाल। और अब आप हमेशा तेरी सलीब को जपते रहे और अब आप तुझे काबिल होते चले जाए और अब आप तेरे नाम को सदा जवाब देने वाले हो। अब आप सारी इबादत की तेरे हाथ को दिया बाप तेरी बरकत चाहती हूँ और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर ताकि तेरे नाम अब आप हमारी सबकी जिंदगी में बढ़ता और जलाल पाता चला जाए। मैं तेरा शुक्र की तारीफ करती हूँ। हर एक जिंदगी में अब अपने कलाम असर करने वाला हो और अब आप बहुत सारा फल लाने वाला हो और तेरे नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता और जलाल पाता चला जाए। तेरा शुक्र की तारीफ करती हूँ, मांगती और पा लेती तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया।
कलाम से किस किस से बरकत पाई? आए फिर जोरदार तालियां बजाएं इसी के बख्श कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमसे किया है। आखिरी गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदिये नजराने हम खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। बहन रुफ़का को माइक दे कीजिए। वादों का सच्चा खुदा मौजूद है, सबको आता है, सब मिलकर गाएंगे। मर के जो वो मौजूद है यहाँ। आमीन। तारीफ। तारीफ। हालेलुया हालेलुया तारीफ। खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। सो मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे क्योंकि वही जलाल का बादशाह यहाँ पर मौजूद है। आमीन। तारीफ। गीत गाएंगे। वादों का सच्चा खुदा मौजूद है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा मौजूद है यहाँ। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियां बजाएं तो वही तारीफ के लायक है। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का गहरा मसा, खुदा की गहरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। हम खुदा की तारीफ करते हैं क्योंकि वही तारीफ के लायक है। मैं अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।
हालेलुया तेरा शुक्र, हालेलुया तेरा शुक्र। उसके वादों के लिए उसकी तारीफ करें। मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाकर उसके वादों के लिए तारीफ करें, क्योंकि अभी हमने गाया वादों का सच्चा खुदा, वादों का झूठा खुदा नहीं है, वादों का सच्चा खुदा, क्योंकि उसका वादा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तारीफ करें अगर वो आपके साथ है। 2 मिनट के लिए सब तारीफ करें। वादों का सच्चा खुदा है, खूबसूरत वादे हैं, सच्चे वादे हैं। जहां मेरे नाम से चाहोगे मैं वहां मौजूद हूं, मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया 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 करता है। माँ अपने बच्चे को छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ न छोड़ूंगा। कैसा खूबसूरत वादा है, कैसा बड़ा वादा है, कैसा जबरदस्त वादा है। तारीफ करें उसके वादों की, वादों को याद करके तारीफ करें। हालेलुया दिरश, हालेलुया दिरश। तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा। कैसा वादा है, वादों का सच्चा खुदा। तारीफ करते हैं तेरे वादों की, तारीफ करते हैं तेरे प्यार लोगों को देना, तारीफ करते हैं तेरे जलाल, जलाल का बाश, जलाल का बाश। आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आई हुई हर एक जान के लिए, और जितने आज नहीं आए उन्हें आइंदा को आने का बारी फजल बख्शना। तेरा मस्सा, तेरी हुजूरी, तेरी अनॉइंटिंग हमेशा तेरे लोगों को चारों तरफ से घेरे रखे। मैं दुआ करता हूँ मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए जितनी दरखास्तें हम तक मौसूल हुई हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं कि उनकी हर तरह की बीमारियां चली जाए, हर तरह की प्रॉब्लम चली जाए। बेशक तेरे वादे को याद करते हुए हम कहते हैं कि तू हमारे सारे आंसू पोंछ देता है और हमारे दुखों को हमसे दूर करता है। तारीफ करते हैं। हाजिर जमायत अगर कोई बीमार कमजोर है, दुख की हालत में है, घर के अंदर कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई झगड़ा है, हम ये नाम से हुक्म देते हैं हर तरह की परेशानियां चली जाएं, हर तरह की प्रॉब्लम्स चली जाएं, हर तरह की तकलीफें चली जाएं, बेरोजगारी की लानतों चली जाए, सूद जैसी कर्ज जैसी लानतों चली जाए, हमारे घराने आजाद और बहाल हो जाए और तेरे नाम से जाने और पहचाने जाए खुदा। हदी नजानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दीन में से लौटाया है। इसके बायस अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और इनके घरों के अंदर कभी किसी चीज की कमी ना आएगी। ऐ खुदा मैं इनके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ और दुआ करता हूँ आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने अपने बंदा के वसीला से किया है। अपने बंदा को और ब्लेस करना, और बरकत देना, और मुकाशफा खोलना और बड़ी बरकत देना। मीटिंग प्रेसाइडर के लिए, साजोबाजों के लिए, वर्शिपर्स के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, पूरी टीम के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे, हमारे हाथ ही रहनुमा रहे। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम वो सब के सब आपके खून में छुपाते हैं ताकि हम अपने आप को आपके जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करने वाले। खुदा हम दुआ करते हैं शुक्रगुजारी की मिठाई के लिए जो खुदा तेरे लोगों ने तेरी शुक्रगुजारी के लिए दी है, इसे कबूल फरमाना और अपने लोगों को इसके बायस बड़ी बरकत देना। और खुदा हमेशा ये तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, हम खाए शेर हो और तेरे नाम को अपनी जिंदगी में इज्जत, जलाल और बुजुर्गी देने वाले हो। हम सबको छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। जिस तरह सलामती के साथ आए हैं उसी तरह सलामती के साथ वापसी जाने का बारी फसल बख्शना और फिर दोबारा ठहराए वक्त के मुताबिक हमें जमा होने का बारी फसल बख्शना। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ही ईमान के साथ सब कुछ पाया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ने मैं सिखाया जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही जमीन पर भी हमारे तुम्हारी कर्ज माफ करो, तुम्हें
अब खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, उनके इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से सब कहे आमीन आमीन। आए आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां। मैंने कहा जोरदार तालियां बजाएं, क्वायर को बजाती नहीं है, जोरदार तालियां। हालेलुया। शुक्रगुजारी की मिठाई जिनके घर से आई है, बच्चों को सामने आकर गवाही भी दिया करें। आ जाए जिसके घर से आई है कि आप शुक्रगुजारी की वजह बताएंगे तो जरूर हम सब खाएंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ये शुक्रगुजारी की जो मिठाई है ये आप सब भी जानते होंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को वक्त पर सरबुलंद करते हैं। वक्त पर क्या करते हैं? सरबुलंद करते हैं। मैं प्रिजाइडिंग करता था, उससे पहले बचपन ही से खुदा का शुक्र है मैं खिदमत में हूँ। और 1 नवंबर को खुदा के फजल से, खुदा के बंदा के जरिया से मुझे खुदा ने इवेंजलिस्ट मखसूस किया। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही आपने 7 तारीख को भी एक प्रोग्राम देखा होगा, आप गए भी होंगे। वहाँ पे हमने लीडरशिप की क्लासें जो थी वो 1 साल से हम ले रहे थे, उसमें हम ग्रेजुएट हुए। इसलिए ये शुक्रगुजारी की मिठाई जो है इस बात के लिए। मज़ीद आप मेरे लिए दुआ करते रहें कि खुदा मुझे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि मैं और ज़्यादा तरक्की करूं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। आपको खुशी नहीं हुई? सारे इवेंजलिस्ट के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हमने पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। आमीन। आगे जाना से कौन कौन तैयार है? सारे तैयार हो? सिर्फ भैना हाथ खड़े करना। तैयार हो? इन्हें तैयार हो? शादी से तो पूरे तैयार हो गए। खुदा दे कामां से तैयार हो? भैना दे हाथ पे मैं उत्ते देखना चाहता हूं, उत्ते बुलंद करना। यस, इसकी एक वजह है, नेक्स्ट संडे हम बहनों का एक सेमिनार करेंगे जिसमें सिस्टर लैनी प्रीच करेंगी, और सेकंड सेशन जो है मैडम गजाला शफीक वो इसको लीड करेंगी। और इसका टॉपिक जो है वो ये होगा कि बाइबल में बहनों का किरदार क्या है और बहनें खिदमत किस तरह कर सकती हैं और कैसे खुदा में बढ़ सकती हैं। आमीन। हालेलुया। आपको खुशी नहीं हुई तो फिर तालियां बजाएं। सेमिनार की जो टाइमिंग है वो है शाम 5 बजे, नेक्स्ट संडे 18 तारीख है। आज 18 तारीख होगी, 19 होगी, 18 है, क्योंकि आज अगर 11 है तो 7 दिन बाद 18 तारीख है। सब कहे 18 तारीख है। और 5 बजे सब बहनों ने यहाँ पर मौजूद है। कितने बजे? 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक सेमिनार होगा। और बाइबल में लिखा है अब तुम परदेसी और मुसाफिर ना रहे, बल्कि अब तुम खुदा के घराने का हिस्सा। कौन कौन खुदा के घर का हिस्सा है? सो असी मेहमान ते नहीं है, मेहमानां नूं क्या जानदा कि भाई आइयो आइयो आइयो। हम तुसी खुदा दे घर दे लोग हो ते हुण एक्टिव मेंबर होइए। केड़े मेंबर? एक्टिव। और एक्टिव मेंबर जो होते हैं वो काम करते हैं। आपने अकेले नहीं आना, आपने अपने साथ एक बहन को लेकर आना है। तैयार हो काम करना सर? तैयार हो? आपने एक बहन को अपने साथ लेकर आना है और तकरीबन 100 बहनों को हमने इस जगह पर जमा करना है, ताकि बहनों को तालीम दी जाए कि आपने बहनों में किस तरह काम करना है और इवेंजलिज्म का
आपने काम करना है। इसकी जो फीस है वो 100 रुपीज। कितनी फीस है? ज्यादा दे नहीं है। तो भी अगर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर खाना भी होगा और जो गेस्ट आएंगे हम उनको हदिया भी देंगे, जो प्रीच करेंगे हम उनको हदिया भी देंगे और आपके लिए खाना भी होगा। तो भी अगर कोई नहीं भी दे सकता तो वो ऐसे भी आ सकता है, कलीसिया उसका पे कर देगा। लेकिन आप देकर आएंगे तो आपको ज्यादा बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो कितने बजे हैं और किस दिन है? संडे वाले दिन। सब पहले तैयार है काम करने के लिए? ठीक है। आप पराए नहीं होंगे, आप अपने होंगे। जो मेहमान दूसरे आएंगे वो होंगे परदेसी और मुसाफिर। आप लोग घर के लोग होंगे। आमीन। और आप सब ने वक्त पर पहुंचना है। बहनी प्रिसाइड करेंगी, बहनी वर्शिप करेंगी, बहनों ने सब कुछ करना है और ये बहनों के लिए, जैसे पिछले साल हमने किया था और इस साल भी हम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, सब कहे हालेलुया, हालेलुया। और ये दूसरी मिठाई कहाँ से आई है जी? क्या भाई स्टीफन का ऑपरेशन कामयाब हो गया है और आप सब ने उनके लिए दुआ की थी। आई खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। और कोई गवाही देना चाहता है तो वो सामने आ सकता है। उसके पास वक्त है कि वो सामने आकर गवाही दे, जो कोई भी देना चाहता है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि बाइबल किस किस के पास दिखाएं जरा मुझे, जो लेकर आए ऊपर करें। बाकियों के घर पे नहीं है। वो जो मैं बाइबल्स लाया था वो कहाँ पे है? वो अंदर रखने के लिए मैं लाया। बाइबल सबके हाथ में होनी चाहिए। आमीन। जितने भी आप सब हैं और सेमिनार वाले दिन हर शख्स, हर बहन बाइबल जरूर लेकर आए। पढ़नी आती है, नहीं पढ़नी आती, आप अपने साथ बाइबल लाजमी लेकर आए। आमीन। थर्ड अनाउंसमेंट ये है कि गाने वाले, बजाने वाले, आप सब वक्त का खास ख्याल रखें। क्वायर और बाकी सब वक्त पर आए, क्योंकि हमारे मेहमान हो सकता है दूसरे इलाकों से भी आ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आमीन, आमीन। और इस सेमिनार को जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो बहन नसरीन है, बहन कोमल है, और आप सब भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और जितने इवेंजलिस्ट हैं वो भी इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे। निक्सन भाई अगर बाहर बैठे हैं तो वो सामने आ जाए। निक्सन भाई, आदिल भाई अगर मौजूद हैं, यूसुफ गली नंबर 3 से, यूसुफ भाई गली नंबर 1 से,
नेक्स्ट भाई है भाई यूसुफ भट्टी जो है भाई यूसुफ को हार पहनाएंगे, आपकी जोरदार तालियों में। भाई मजहर अगर मौजूद है तो वो भी सामने आ जाए। भाई आसिफ, भाई वकास गली नंबर 12 से, भाई विक्टर खुशी, भाई माइकल भी सामने आ जाए। भाई माइकल, भाई यूसुफ भट्टी उनको हार पहनाएंगे, आपकी जोरदार तालियों में। आजे जल्दी आ जाए, टाइम जाया नहीं करें, आ जाए, एक बार सुन लिया करें। निक्सन भाई अगर बाहर है, नहीं माइकल भाई हमारे बहुत पुराने खास जो है हमारी टीम के हिस्सा है, चांद आपको बड़ी बरकत देगा। 2:30 तक पहुंच गए, आते नहीं जब तक आप सबको बड़ी बरकत दे, एक दूसरे से मिले और कहें यीशु आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट संडे आपने लाजमी दूसरी बहनों को भी